नमस्कार सूर्या, ऑन योर कैमरा प्लीज। नमाज सूर्या, नेटवर्क इशू आ रहा है। नमाज नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा। ओके। हेलो सूर्या, आर यू देयर? यस मैम। Yes, Surya. We were talking about this one plant tissue, and you remember that what we have studied in the previous class? Plant tissue is classified into how many types? मैम टू टाइप्स। What are those? मैम माइटोसिस। Meristematic tissue and permanent मैम tissue. परमानेंट। Meristematic tissue and permanent tissue. Plant tissue is classified into two types: meristematic and permanent tissue. Meristematic tissues are those tissues where the cell division are continuously occurring, and apart from that, they are present in all types of parts of the plant, like roots, stems, leaves, branches. Everywhere the meristematic tissue is present. This tissue, the characteristic of the meristematic tissue, that it is always present in the soft part of the plant. And apart from that, after that, we have started about the permanent tissue. In the permanent tissue, we have learnt about that it is classified into three types: parenchyma, simple and complex. First, it is classified into two types: simple and complex. Permanent tissue is classified into simple and complex. So, simple permanent tissue का क्या मतलब होता है? Simple permanent tissue का मतलब, can you on your camera please, Surya? Yes. सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? द परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सिंपल. जहाँ पे केवल एक टाइप का सेल्स ग्रुप बनाता है, that is the simple permanent tissue. And when the many types of cells are combining together and they are forming the group, then it is called the complex permanent tissue. तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा सेल्स को पढ़ा था. There are three types of tissues in the simple permanent tissue, that is parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. What we have studied in the parenchyma, Surya? कोई भी एक चीज बताओ पैरेन्काइमा के बारे में, कि पैरेन्काइमा में सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है? मैम नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जस्ट पैरेन्काइमा आया है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जस्ट बाद पैरेन्काइमा आया है. तो पैरेन्काइमा में सेल डिवीजन होगा. ऐसे परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन पैरेन्काइमा में मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग एंड देयर सेल डिवीजन इट इज अकरिंग. सेल डिवीजन इज प्रेजेंट. आप जहाँ पे आपका पैरेन्काइमा टिश्यू का लिखा हुआ ना आपके बुक में पैरेन्काइमा, वहां पे आप थोड़ा 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 सब पॉइंट्स करके लिखो. सेल डिवीजन में टिक मार्क करो, मतलब सेल डिवीजन होता है. पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन अकर्स. ओके. यस, हु ज्वाइंट? Yes, Rashmi. And apart from the parenchyma, else we have studied that it is distributed in the plant bodies like the stem, roots, leaves, flowers, fruits, everywhere. It is present in the different parts of the plant. और यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है. पैरेन्काइमा के बारे में और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये पैकिंग टिश्यू है. पैकिंग टिश्यू है ना, सर्व्स एज ए पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेसेस. जैसे अलग अलग टाइप का टिश्यूज रहता है ना, जब वो कंबाइन करता है तो उसके बीच में गैप को फिलिंग जो है ये पैरेन्काइमा करता है, तो इसको बोलते हैं पैकिंग टिश्यू. पैरेन्काइमा में सेल डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं पैकिंग टिश्यू. ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसको फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहा जाता है. ये फूड भी स्टोर करता है.
ठीक है, तो 3-4 पॉइंट आप याद रखना। यस सूर्या, टेल मी वंस अगेन, सेल डिवीजन होता है पैरेन्काइमा में? Yes, ma'am. होता है. होता है, सेल डिवीजन इसमें होता है पैरेन्काइमा cells में। after that where it is present in the stem, roots, leaves, flower। स्टेम, रूट्स, लीफ, फ्लावर, इसके टिश्यूज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और पैरेन्काइमा का सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको क्या बोला जाता है? पैकिंग टिश्यू। पैकिंग टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप का ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन कंबाइन करके टिश्यू बनाता है। तो वो जो अलग अलग टिश्यूज है उसके बीच में पैकिंग का काम ये पैरेन्काइमा कर रहा है। पैरेन्काइमा पैकिंग का काम कर रहा है। दूसरा, ये क्या कौन सा प्रेशर को मेंटेन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये इसको तीसरा तीसरा पॉइंट इसका याद रखेगा, ये फूड स्टोरेज टिश्यू है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड स्टोरेज टिश्यू। Now, after that, we will learn about the collenchyma tissue. Parenchyma को आप थोड़ा और पढ़िए, तो पहले parenchyma को अपने बुक में पढ़िए and you find out if any difficulties are there. parenchyma का एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, सारे टॉपिक का आपको हमेशा 5 पॉइंट तो फिंगर टिप पे रहना चाहिए कि जैसे कोई पूछे तुरंत जवाब दो। यस, ठीक है। कैन यू रिमेम्बर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द parenchyma? कोई भी 5 पॉइंट्स हमेशा याद रखना है आपको। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि एटलीस्ट 5 पॉइंट तो हमको फिंगर टिप पे रहना चाहिए कि कोई भी पूछे तो हम तुरंत जवाब दे पाए। ठीक है, apart from that other all the points you read and study, but at least 5 point you should be having in your fingertip. पैरेन्काइमा, पैकिंग टिश्यू, पैरेन्काइमा पैकिंग टिश्यू, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सेल डिवीजन इसमें होता है, ये रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर सब में प्रेजेंट रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और ये फूड स्टोरेज टिश्यू का कहलाता है। ये फूड स्टोर कहलाता है। अनदर टिश्यू इन द सिंपल टिश्यू इट कम्स एज collenchyma. collenchyma टिश्यू, व्हाट इज द स्पेशलिटी इन द collenchyma? एक ग्लू टाइप का रहता है। कॉलन का मतलब ही होता है ग्लू। ग्लू मतलब आप समझ सकते हो इलास्टिसिटी। जहां भी ग्लू हो गया इसका मतलब वो इलास्टिसिटी है। तो इसका मेजर फंक्शन, द मेजर फंक्शन ऑफ collenchyma इज ओनली टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज इलास्टिसिटी टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज इलास्टिसिटी टू द प्लांट। तो इसका दो तो आप इसके नाम से ही समझना, कॉलन का मतलब ही होता है ग्लू, चिपकना, इलास्टिसिटी। तो इसका मेजर फंक्शन ही है कि ये इलास्टिसिटी एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। collenchyma, ये इसकी बहुत सारी कैरेक्टर जो है पैरेन्काइमा से मिलती जुलती है, but only the difference it is there that in parenchyma cells it is present in root, stem, leaves, everywhere. But in case of collenchyma, it is not present in the monocot stem. मोनोकॉट स्टेम जो होता है, मोनोकॉट स्टेम रूट्स और लिव्स में ये नहीं पाया जाता है। कोई भी टाइप का मोनोकॉट स्टेम्स जो है, दो टाइप का सीड होता है, एक डाइकोटिलेडन होता है, एक मोनोकॉटिलेडन होता है। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो। जैसे आप ये देखोगे, ब्लैक, ये चिक पीस देखे होगे, ये ग्राम पीस देखे होगे, वो काला चना देखे हो, काला चना। यस मैम। काला चना को जब उखाड़ते हैं तो वो दो टुकड़ों में बढ़ता है ना, वहां पे दो कॉटिलेडन रहता है।
लेकिन बहुत सारे सीड होते हैं जो मोनोकॉटिलेडन रहते हैं। जैसे लीची का सीड देखोगे तो वो मोनोकॉटिलेडन है, वहां पे एक ही सीड है। उसको जब उखाड़ोगे तो वो दो भागों में नहीं बांटेगा, ठीक है। या फिर आम का सीड देखोगे तो इस टाइप का जो सीड होता है, जो मोनोकोट होता है, वहां पे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट नहीं रहता है। So their structure, their characteristic is quite similar to the parenchyma. The difference it is there that it is not present in the monocot stems, leaves and the roots. Parenchyma का major function क्या होगा? Mechanical support और elasticity. It gives mechanical support and elasticity to the plant. इसका एक और है, इसके जो कैरेक्टराइज है ना, उस वो ना बहुत सारे इसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन प्रेजेंट रहता है। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन इन द कॉर्नर ऑफ द सेल्स। सेल्स का जो कॉर्नर ऑफ द सेल्स होता है कॉलेनकाइमा में वहां बहुत सारा सेल्यूलोज और पैक्टिन रहता है। ये वाला एब्सेंट रहता है पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में ये प्रेजेंट नहीं रहता है। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन इट इज प्रेजेंट। कैन यू रिमेम्बर दिस मेनी पॉइंट? Can you remember these many points? Yes, Yes, ma'am. Rashmi? तो कॉलेनकाइमा क्या हो गया आपका? फिर से बोलते हैं कॉलेनकाइमा। द टर्म इट इज ओनली सेज दैट इट इज द glue and it is the glue. It provides the mechanical support and elasticity to the plant. It is not present in the monocot stems, leaves and roots. It is not present in the monocot stems and leaves and roots. And there are lots of cellulose and pectin. It is present in the corner of the cell. तो आपको ये 3-4 पॉइंट जो है कॉलेनकाइमा में याद रखना है। कॉलेनकाइमा जो है बहुत छोटा टॉपिक है कंपैरेटिवली टू द पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और ज्यादातर मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका पैरेन्काइमा से मिलता जुलता है। एक और तरीका होता है पढ़ने का, जैसे ही आप कोई टॉपिक देखते हो, जैसे रश्मि, जैसे नेक्स्ट टॉपिक है स्क्लेरेन्काइमा। अब आपके बुक में कोई कोई वर्ड जो होता होगा स्क्लेरेन्काइमा में वो हाईलाइट किया होगा ब्लैक कलर से, ये रेड कलर से। हमेशा वो जो हाईलाइट वाला पॉइंट है ना, उसको पहले याद कर लेना। जैसे कितने सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया है स्क्लेरेन्काइमा का, स्टार्टिंग से बोलो। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स को देखो और उसमें देखो कितने सारे पॉइंट्स को वो हाईलाइट किया, कौन कौन से वर्ड को हाईलाइट किया। जस्ट गो थ्रू दैट, No, टेल मी। ma'am. नहीं है. हाईलाइट करके नहीं है? शो मी No, योर बुक ma'am. में। नो मैम नहीं है। अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा को उतना सही बताया है बस। यस सूर्या, शो मी योर बुक। नहीं दिख रहा है सूर्य, थोड़ा ऊपर करो कैमरा को। मैम सेम बुक है, आई थिंक सो, क्योंकि वो डायग्राम है यहाँ पे. ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है। दैट्स द डायग्राम। यस मैम, सेम में भी. सूर्य ब्लर आ रहा है बेटा, नहीं दिख पा रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। जैसे मेरे बुक में जैसे ऐसे करके हाईलाइट किया रहता है। जैसे ये लिग्निन को हाईलाइट किया ब्लैक कलर से, लिग्निफाइड हाईलाइट कर रहा। कैन यू सी? लिग्निफाइड को यस मैम. हाईलाइट किया, फिर यहाँ पे स्क्लेरेट्स को हाईलाइट किया, फाइबर्स को हाईलाइट किया। तो इस तरीके से अगर इन योर बुक इट इज नॉट हाईलाइटेड, इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स। अगर हर एक सेंटेंस आप पढ़ोगे ना तो वो इम्पोर्टेंट ही है। ऑल द सेंटेंसेस वॉट एवर, ऑल द पैराग्राफ, क्योंकि वो छोटा करके वो बनाया ही है। तो यू हैव टू रीड ऑल द सेंटेंस, ठीक है। उसको प्रॉपर वे में उसको पढ़ना पड़ेगा। तो स्क्लेरेन्काइमा का सबसे पहले क्या है कि स्क्लेरस का मतलब होता है हार्ड। तो स्क्लेरेन्काइमा जो टर्म आया है वो स्क्लेरस से आया, स्क्लेरस से। स्क्लेरस का मतलब ही होता है हार्ड, ठीक है। तो हार्ड है
तो अगर ये हार्ड है तो ये क्या प्रोवाइड कर सकता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है प्लांट को, क्योंकि ये हार्ड है। ये स्ट्रक्चर बना सकता है क्योंकि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर, जैसे आप बोन आपका हार्ड है तो आपका बोन आपके बॉडी का स्ट्रक्चर दे रहा है, उसी तरह से स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो है वो बहुत ही हार्ड है, तो वो सपोर्ट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। 3S याद रखिएगा स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट्स, इट गिव्स द स्ट्रक्चर टू द प्लांट, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट भी करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर देता है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स का। दूसरा क्या होता है, इसमें जो स्क्लेरस का मतलब ही होता है हार्ड, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लिग्निन, अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप उसके बगल में रखिए, लिखिए। तो जहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा सेल्स है वहां पेंसिल से लिखिए, लिग्निन, लिग्निन, LIGNIN, लिग्निन। दूसरा मिडिल लैमिला, मिडिल, MIDDLE, मिडिल, LAMELLA, लैमिला। What, ma'am? Can you repeat? Middles? मिडिल लैमिला, LAMELLA, मिडिल लैमिला, ये एक ही वर्ड है। और तीसरा है फाइबर्स, फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स। और चौथा है स्क्लेरिड्स, SCLEREIDS। एक सेकेंड वेट कर, जस्ट वेट फॉर मी। Yes, children. Yes, yes, Surya, Rashmi, are you there? Yes, ma'am. Okay. So, yes, Surya, on your camera, please. Yes, Surya. ठीक है। तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स जो होता है तो उसका स्क्लेरस का मतलब ही होता है, क्या होता है स्क्लेरस का मतलब, क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्लेरस? हार्ड। तो ये हार्ड है तो ये क्या कर रहा है, इसका 3 मेजर फंक्शन है, सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड इट प्रोवाइड टू द स्ट्रक्चर। तो 3S है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में, 3S है, सपोर्ट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है।
सबसे पहले बोलेंगे कि जो भी ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं रहता. प्रोटोप्लाज्म इट इज एब्सेंट इन द स्क्लेरेंकाइमा सेल. डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म? सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है Yes, और ma'am. सेल में न्यूक्लियस रहता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म. जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म. और जो ये इसके अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं Cytoplasm. रश्मि? साइटोप्लाज्म. मैम और जब साइटोप्लाज्म. इन दोनों का कंबाइन करके बात करेंगे, जब हम दोनों की बातें करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म. इन दोनों को मिला के जो वर्ड बोला जाता है वो बोलते हैं Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म. ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में एब्सेंट रहता है. इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म सो देयर इज नो सेल डिवीजन. यहाँ पे सेल डिवीजन होगा ही नहीं. यही सेल डिवीजन नहीं है तो ये परमानेंट टिश्यू है. वो लास्ट वाला स्टेज है, वो हार्ड है, इसीलिए वो हार्ड है. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे बहुत सारा लिग्निन प्रेजेंट रहता है. लिग्निन क्या है, तो ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है. जैसे सेल्यूलोज, द सेल्यूलोज विच इज द फर्स्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर होता है. ये सबसे ज्यादा नेचुरल पॉलीमर में सबसे पहला नाम बोला जाएगा सेल्यूलोज का. ये प्लांट में पाया जाता है. और सेकेंड अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं वो होते हैं लिग्निन. सेकेंड अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, लिग्निन. ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये देखो आपको मालूम है ना, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है. इन द प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट. एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है. सेल वॉल इज प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगाई में. ये तीनों जगह सेल वॉल प्रेजेंट रहता है. और इस सेल वॉल में लिग्निन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में पाया जाता है. तो इसको क्या बोला जाता है, लिग्निफाइड सेल वॉल. ठीक है, क्या बोला जाता है, लिग्निफाइड Lignified cell सेल wall. वॉल. अब बहुत सारे स्क्लेरेंकाइमा सेल्स मिलके स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू बना रहे हैं. तो वो जो हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनाते हैं ना, ये जैसे बहुत सारा, समझो बहुत सारा सेल मिल मिलके टिश्यू बना रहा है स्क्लेरेंकाइमा का. तो हर एक टिश्यू का जो बाहरी आउटसाइड में, आउटसाइड में क्या प्रेजेंट रह रहा है, मिडिल लैमिला. मिडिल लैमिला, middle lamella exists between the two sclerenchymatous cells. Middle lamella is a thin layer of, ये thin layer होता है पैक्टिन का, लिग्निन का और प्रोटीन का. तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के बारे में दो कंपोनेंट्स इसका इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा. एक लिग्निन होता है. लिग्निन क्या है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर है. सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर है. सेकंड बोला जा रहा है, तो पहला कौन है, पहला सेल्यूलोज है. यहाँ पे सेल्यूलोज नहीं रह रहा, यहाँ लिग्निन रह रहा. ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर है. उसके बाद मैंने दूसरा नाम आपको हाईलाइट करवाया था, मिडिल लैमिला. मिडिल लैमिला क्या होता है, बहुत सारा जब स्क्लेरेंकाइमा सेल्स मिलता है ना तो उसको चारों तरफ से सीमेंट की तरह, जैसे बहुत सारा ईटा मिला मिला के वॉल बनता है ना, उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स मिला मिला के टिश्यू बना रहा है. तो उसकी जो, उसको सीमेंट की तरह उसको लेपने के लिए वहां पे एक अलग टाइप का एक रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमिला. द मिडिल लैमिला इज कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ substance, that is lignin, पैक्टिन
और प्रोटीन का। ठीक है, राइट डाउन लिग्निन, पैक्टिन एंड प्रोटीन। सूर्य, आर यू देयर? Yes, ma'am. आर यू देयर? Yes, ma'am. I think you unmute yourself, Surya. Yes, ma'am. Now, in case of sclerenchyma cells, उसके बेसिस ऑफ सेल के शेप पे, उसके ओरिजिन पे और उसके डेवलपमेंट पे इसको दो भागों में बांटा गया। एक फाइबर्स, दूसरा स्क्लेरेट्स। एक फाइबर्स, दूसरा स्क्लेरेट्स। ठीक है, जैसे मैंने तीसरा पॉइंट्स बताया था ना, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में आपको 4 पॉइंट लिखने मैंने बोला, एक लिग्निन, एक मिडिल लैमेला, एक फाइबर्स, एक स्क्लेरेट्स। तो ये फाइबर्स और स्क्लेरेट्स क्या है? दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। These are the 2 types of sclerenchyma cells, fibers और sclerates। तो फाइबर्स जो होता है वो लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्क्लेरेट जो होता है वो इरेगुलर शेप में रहता है। ठीक है, आप इतना बस याद रखेगा। और इसका मेजर फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ। सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ, ये आप याद रखें। Now find out in your paragraph, in your book, whatever it is there in the paragraph, any other extra point is there in this sclerenchyma? No, ma'am. Yes, Surya? Yes, Is ma'am. it any extra point it is given in your book? No, ma'am. No, ma'am. Okay. तो बस स्क्लेरेंकाइमा सेल्स का आप इसी तरीके से याद रखेगा। अगेन आई विल गिव यू लाइक ओवरऑल समरी ऑफ दिस टिश्यू। Plant tissue are mostly classified into 2 types, meristematic and permanent tissue. Meristematic tissues are those where the cell division it is occurring. Permanent tissue, cell division is not occurring, but there is another type of process it occurs in the permanent tissue, cell differentiation. सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है अलग अलग ऑर्गन बनाना। सेल डिफरेंशिएशन जो है वो परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और Dermal. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिc टिश्यू एंड intercalary meristematic tissue. You have to remember all the point. रश्मि, सूर्या, आप लोग क्लास खत्म होने के बाद एक छोटा छोटा सा नोट्स बनाओ, या फिर जैसे मैं आप पढ़ते हो उस समय बगल में एक कॉपी भी रखो और उस कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहो, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तब तो भूल जाओगे। Yes, ma'am. मैं एक ही पॉइंट को आई विल टेल यू मेनी टाइम्स, बहुत सारे टाइम में बार बार पीछे से बार बार आगे आती हूँ, बस द रीजन इट इज सो दैट इट विल स्टक इन योर माइंड। तो लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ना, यू हैव टू राइट डाउन समवेयर स्मॉल पॉइंट्स, एक ही कॉपी में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते जाओ। तो रिमेंबर दैट plant tissue are classified into 2 types, meristematic and permanent tissue. Meristematic tissue are furtherly classified into 3 types, apical, intercalary and lateral meristematic tissue. In case of permanent tissue, it is classified into 2 types, simple and complex. Simple meristematic tissue, it is furtherly classified into the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex permanent tissue is divided into xylem and phloem. Xylem and phloem. अभी मैसेज आ गया, काइंडली क्लोज दैट, जस्ट वेट। Okay. So, furtherly classified into 3 types, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and complex permanent tissues classified into xylem and phloem. आप एक बार चार्ट बता सकते हो क्या है वो चार्ट कंप्लीट? I'll ask you now. Yes, Surya. Plant tissue is classified into 2 types. What are those?
Plant tissue is classified into two types. What are those? And meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue is furtherly classified into three types. What are those, Rasmi? Ma'am, parenchyma, sclerenchyma, and collenchyma. Meristematic. I'm not talking about the permanent tissue. Meristematic. Meristematic. Simple and Meristematic, apical, complex. Apical, scalary meristemum, and lateral. lateral and intercalary meristematic tissue. ये हो गया meristematic tissue का यही तीन है. Permanent tissue is classified into again two types. What are those? Simple and Complex. complex. Simple permanent tissue is furtherly classified into three types. What are those? जो आपने अभी बोला. Parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. स्क्लेरेंकाइमा. पैरेन्काइमा में सेल डिवीजन होते रहता है. कॉलेनकाइमा में कम और स्क्लेरेंकाइमा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म ही एब्सेंट रहता है. ठीक है. पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहता है सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. कॉलेनकाइमा इज नॉट प्रेजेंट इन द मोनोकॉट, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट. स्क्लेरेंकाइमा इट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज इट इज द ऑर्गन. ये ऑर्गन जनरेट कर रहा है, ये सपोर्ट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, स्क्लेरेंकाइमा. और स्क्लेरेंकाइमा मोस्टली क्या चीज का बना रहता है? वो लिग्निन का बना रहता है. लिग्निन क्या है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर है. ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट पॉइंट वाइज करके रिमेम्बर एवरीथिंग, ऑल द पॉइंट. ना प्रीवियस क्लास का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बताएं. सेल चैप्टर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बताओ. Ma'am, there are of two types, RER and SER, of endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum. Why the RER? Why it is rough? Yes, Surya, why it is rough? मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैम राइबोसोम रहते हैं. Why it is rough? Because of the presence of Ribosomes. राइबोसोम. Because of the presence of राइबोसोम. राइबोसोम क्या होता है? ये क्या चीज में मदद करता है? मैम प्रोटीन बनाने में. क्या बनाने में? मैम प्रोटीन. प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है राइबोसोम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक एब्सेंट रहता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन द आरबीसी ऑफ मैमल. याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब जगह प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट रहता है ना, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता है. मैमल्स के केस में, मैमल्स मतलब समझते हो ना, जिसमें मैमरी ग्लैंड रहता है, मतलब जो दूध पिलाने वाला जो जानवर होता है या Animals ह्यूमन होते हैं. बीइंग है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके आरबीसी में प्रेजेंट नहीं रहेगा. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रहता है, और उसमें परमेबिलिटी की ऑप्शन रहती है. सेलेक्टिव परमेबल रहता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव परमेबल? इट selective permeable मतलब it allows only certain substance to Ma'am, go that inside. allows some particles to enter inside and move outside. ये जो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है उसी को अलाउ करते हैं, जो हार्मफुल है उसी को हटाते हैं सेल से, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल. ठीक है. इसी तरीके से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जो है अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो आई विल अबाउट दैट अनदर ऑर्गेनेल. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेना. In next class, you read about the mitochondria as well as all the flow chart of the tissues, plant tissue. ठीक है. Okay, नेक्स्ट ma'am. क्लास में हम लोग जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे. नमस्कार एवरीवन. Namaskar, ma'am. नमस्कार मैम. नमस्कार.